हेलो एवरीवन। कल अपने 7th क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके थे। आज अपन 8th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 7th तक शायद आपने काम कर लिया होगा। आज 8th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कैटेगराइज द मटेरियल ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू कैन बी रिसाइकिल्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड। जो नीचे दिए हुए हैं ये मटेरियल्स, ये प्रोडक्ट जो हैं, इनको आपको बताना है कि कौन कौन से रिसाइकिल हो सकते हैं और कौन कौन से रिसाइकिल नहीं हो सकते। क्या क्या दे रखे हैं देखो। टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स, प्लास्टिक टॉयज़, कुकर हैंडल्स, कैरी बैग्स, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक बाउल, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर्स, प्लास्टिक चेयर्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस। इन सभी को बताना है आपको कौन कौन से रिसाइकिल हो सकते हैं और कौन कौन से रिसाइकिल नहीं हो सकते। इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कौन से थर्मोप्लास्टिक में आएंगे और कौन से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आएंगे। ठीक है, तो इसमें देखो, पहला है कैन बी रिसाइकिल्ड। तो कैन बी रिसाइकिल्ड जो है उसमें ये ऐसे इस तरीके से है। सॉरी, ऐसे नहीं है, एक मिनट, ये यहाँ से नहीं होगा, ये इधर आएगा, ये बॉल पॉइंट पेन। ठीक है, ये बॉल पॉइंट पेन इधर है। तो कैन बी रिसाइकिल्ड क्या क्या रिसाइकिल हो सकता है देखो। प्लास्टिक टॉयज, कैरी बैग्स, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक बाउल, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर, प्लास्टिक चेयर, इन सब को रिसाइकिल किया जा सकता है। क्या क्या रिसाइकिल नहीं हो सकता, कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड, कुकर के हैंडल हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, टेलीफोन के इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, क्योंकि ये जो बेकेलाइट मेलामाइन होते हैं ना, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल उसके बने होते हैं, जिनको अपन दोबारा से रिसाइकिल नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा वांट्स टू बाय शर्ट फॉर समर। राणा जो है समर के लिए शर्ट खरीदना चाहता है। शुड ही बाय कॉटन शर्ट और शर्ट मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल। तो उसको कॉटन की शर्ट खरीदनी चाहिए या फिर सिंथेटिक मटेरियल से बनी हुई शर्ट खरीदनी चाहिए। एडवाइस राणा को एडवाइस देनी है, गिविंग योर रीज़न, और आपका रीज़न साथ में होना चाहिए कि अगर उसको मतलब अगर कॉटन की खरीदनी है तो क्यों खरीदनी है, या सिंथेटिक मटेरियल की खरीदनी है तो क्यों खरीदनी है, विद रीज़न आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं अभी। तो देखो, राणा इज़ एडवाइज टू बाय द कॉटन शर्ट्स फॉर समर समर सीज़न। राणा को एडवाइस मतलब कॉटन शर्ट खरीदने के लिए हम लोग एडवाइस करेंगे, बिकॉज क्योंकि कॉटन एब्जॉर्ब्स द स्वेट, क्योंकि कॉटन जो है पसीने को एब्जॉर्ब करता है, एंड द पोर्स इन द कॉटन अलाउज इजी इवापोरेशन एंड कीप्स आवर बॉडी कूल। और जो पोर्स होते हैं कॉटन के अंदर वो अलाउ करते हैं इवापोरेशन उसमें से ईजी से हो सकता है, एंड कीप्स आवर बॉडी कूल, और हमारी जो बॉडी है वो कूल रहेगी, ठंडी रहेगी। वेर एज सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट एब्जॉर्ब द स्वेट, पसीने को भी वो एब्जॉर्ब नहीं करते, एंड दे आर वेरी अनकम्फर्टेबल टू वियर इन समर्स, और उनको समर में पहनना बहुत अनकम्फर्टेबल है वो होता है। ठीक है, उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो 10th वाला, गिव एग्जाम्पल्स टू शो दैट प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। एग्जाम्पल के साथ में शो करना है कि प्लास्टिक है उनका नेचर है वो नॉन कोरोसिव होता है। ठीक है, मतलब कोरिजन उनमें नहीं होता। ठीक है, तो मतलब प्लास्टिक है वो कोरिजन नहीं होता। कोरिजन तो सभी को पता होगा ना क्या होता है, जैसे आयरन होता है उसका कोरिजन मतलब जंग लग जाता है ना, कोरिजन हो जाते हैं, मतलब एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ में रिएक्शन कर लेते हैं, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन और जो भी उसके अंदर मटेरियल डाला उसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं वो। ठीक है, तो देखो, पिकल्स यूजुअली कम पैक्ड इन प्लास्टिक सैचेट्स और ग्लास बोतल। अचार वगैरह जो आते हैं पैक किए जाते हैं उनको, वो तो ग्लास की बॉटल में होते हैं या फिर प्लास्टिक के में होते हैं। ठीक है, वैसे मार्केट में आपने देखे होंगे ये मतलब अचार वगैरह की पैकिंग आती है तो प्लास्टिक के अंदर आती है या फिर प्लास्टिक के डब्बों के अंदर आती है, मतलब पॉलीथीन टाइप, वैसे उसमें भी पैक आता है, डब्बों में भी आता है, तो वो होता है। तो प्लास्टिक कंटेन पिकल्स कंटेन एसिड, अचार जो होते हैं उनके अंदर एसिड होता है। येट नो हार्म इज डन टू द प्लास्टिक, तो जिसकी और फिर भी मतलब उसमें कोई भी हानि नहीं होती है। और सैनिटरी क्लीनर्स जो होते हैं कुछ एसिड्स हैं
जो सैनिटरी मतलब साफ़ सफाई के लिए जो क्लीनर्स अपन यूज़ करते हैं, जो कि देखो कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, विच आर यूज्ड इन बाथरूम क्लीनर। बाथरूम क्लीनर वगैरह अपन लाते हैं ना, जैसे वो है हार्पिक बाथरूम क्लीनर आता है ना, ये सब सॉल्ड इन प्लास्टिक बॉटल, ये सारे प्लास्टिक बॉटल्स में आते हैं, ठीक है। दीज एग्जाम्पल शो नॉन कॉरोसिव नेचर ऑफ प्लास्टिक। अभी इन एग्जाम्पल से हम लोगों को पता चलता है कि प्लास्टिक जो है उसका जो नेचर है वो नॉन कॉरोसिव होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अपना 11th क्वेश्चन है, शुड द हैंडल एंड ब्रिस्टल ऑफ ए टूथब्रश बी मेड ऑफ सेम मटेरियल, एक्सप्लेन योर आंसर। शुड द हैंडल एंड ब्रिस्टल्स, मतलब अपन टूथब्रश करते हैं, अपना जो ब्रश होता है, ब्रश टूथब्रश करने वाला, उसका हैंडल कौन सा जिसे पकड़ के अपन ब्रश करते हैं, और ब्रिस्टल्स जो उसके ऊपर वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है ना जिसको अपन टीथ पे रब करते हैं, वो वाले, ठीक है। टूथब्रश बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल, क्या वो सेम मटेरियल से बने होने चाहिए। एक्सप्लेन योर आंसर, अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो देखो, नो, नहीं बने होते, एक ही मटेरियल के नहीं बने होते ना, सेम मटेरियल के नहीं बने होते। द हैंडल एंड ब्रिस्टल ऑफ ए टूथब्रश बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ये अलग अलग डिफरेंट मटेरियल के बने होते हैं। द ब्रिस्टल्स ऑफ ए टूथब्रश आर मेड अप ऑफ वेरी सॉफ्ट नाइलॉन फाइबर्स, ठीक है। जो ब्रिस्टल्स होते हैं टूथब्रश के, वो बने होते हैं बहुत सॉफ्ट नाइलॉन के फाइबर से। टू प्रोटेक्ट आवर गम्स, हमारे जो मसूड़े होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्रॉम एनी हार्म, कोई भी हानि से बचने के लिए। सो दे आर लॉन्ग, इसीलिए दे आर लॉन्ग, इलास्टिक, लाइट वेट, लस्ट्रस एंड ईजी टू यूज़, वाइल हैंडल इज़ मेड अप ऑफ स्टोन। इसीलिए मतलब उसको लंबे होते हैं, इलास्टिक होते हैं, लाइट वेट के होते हैं, वो उनमें लस्ट्रस चमक होती है और ईजी होता है उनको यूज़ करना। और हैंडल जो होता है वो स्ट्रॉन्ग, हार्ड और ड्यूरेबल प्लास्टिक का बना होता है, टू गिव फर्म ग्रिप टू द टूथब्रश, ब्रश को अच्छी ग्रिप देने के लिए, ठीक है। तो वो स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक का बना होता है, और वो किससे बने होते हैं, ब्रिस्टल्स मेड अप ऑफ वेरी सॉफ्ट नाइलॉन फाइबर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा 12th का क्वेश्चन है अपना, अवॉइड प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके प्लास्टिक को अवॉइड करना है। कमेंट ऑन दिस एडवाइस, इस एडवाइस पे आपको कमेंट करना है। कैसे, देखो, अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके प्लास्टिक का जो यूज़ है उसको अवॉइड करना है। प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, ये अपन ने चैप्टर में भी पढ़ा है, वैसे भी पता है कि मतलब ये भी उसमें बताया गया है कि कौन से को कितना, कौन से प्लास्टिक, कौन से मटेरियल को डिग्रेड होने में कितना टाइम लगता है। तो प्लास्टिक जो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं। सो यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स इज़ हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट, इसीलिए हमारे एनवायरनमेंट के लिए प्लास्टिक का जो यूज़ है वो हानिकारक है। द प्लास्टिक्स कैनॉट बी फाइनली डिस्पोज्ड ऑफ, मतलब कंप्लीटली ये डिस्पोज नहीं होता है। दस प्लास्टिक शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल, इसीलिए जितना संभव हो सके इसको आप अवॉइड करना है। आप इसमें से अपनी तरफ से भी कुछ और लिखना है, इसमें मैंने तो मैंने बता दिया है, बाकी आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो, थोड़ा बढ़ा सकते हो आंसर को, इसमें काफ़ी सारा कुछ ऐड कर सकते हो। इसके बारे में आपको मतलब चैप्टर में बहुत कुछ दिया हुआ है, तो खुद भी बना के आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद 13 क्वेश्चन है अपना, मैच द टर्म्स ऑफ कॉलम फर्स्ट करेक्टली विद द फ्रेजेस गिवन इन कॉलम सेकेंड, जो दिया हुआ उसमें साथ में अपने को देखो मैचिंग करनी है। सबसे पहले है पॉलिस्टर, पॉलिस्टर क्या आएगा, प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प, ये तो नहीं हो सकता। यूज्ड फॉर मेकिंग पैरासूट एंड स्टॉकिंग, ये भी नहीं हो सकता। यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर, ये भी नहीं हो सकता। फैब्रिक डू नॉट रिंकल्ड इजीली, मतलब पॉलिस्टर में जल्दी से रिंकल्ड नहीं होती, सलवटें नहीं होती। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, फर्स्ट के साथ आ जाएगा ये वाला डी वाला, ये आ जाएगा, फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल इजीली। उसके बाद टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन देखो यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर, जो नॉन स्टिक अपन देखो पैन यूज़ करते हैं ना,
उस पर टेफ्लॉन की कोटिंग आती है, जैसे डोसा वाला पैन अपन यूज़ करते हैं जिसके ऊपर चिपकता नहीं है ना, तो जो और आजकल तो तवे भी आते हैं उसके, नॉन स्टिक फ्राई पैन भी आते हैं। तो ये जो होते हैं ये कुकवेयर किस लिए यूज़ किए जाते हैं, मतलब मैं टेफ्लॉन जो इसके ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग आती है, जो नॉन स्टिक की आते हैं ना उनके ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग आती है। उसके बाद थर्ड है रेयोन। रेयोन प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प, ये पढ़ा था अपन ने, ये प्रिपेयर किया जाता है वुड पल्प से। फिर है नाइलॉन। नाइलॉन किस लिए यूज़ होता है, ये देखो, यूज़ टू मेक पैरासूट एंड स्टॉकिंग, ठीक है, ये आ जाएगा इसके अंदर। तो ये आपकी मैचिंग हो गई। उसके बाद है 14th क्वेश्चन, देखो, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर है उनके मैन्युफैक्चर से किस में हेल्प मिल रही है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में। मतलब किस तरीके, इस पे कमेंट करना है, किस तरीके से हेल्प मिल रही है। देखो अभी बात करते हैं इसके बारे में, किस तरीके से हेल्प मिल रही है। देखो, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स, दे आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं मैन मेड फाइबर्स होते हैं, इनको ह्यूमन बीइंग है वो बनाते हैं, एंड दे आर मैन्युफैक्चर्ड, और पेट्रोकेमिकल से बनते हैं ये। इफ़ वी यूज़ सिंथेटिक फाइबर, यदि हम सिंथेटिक फाइबर यूज़ करेंगे, वी डू नॉट रिक्वायर टू कट डाउन ट्रीज एंड हेंस हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो हम लोगों को पेड़ों को काटने की ज़रूरत नहीं होगी और फॉरेस्ट का कंजर्वेशन है उसमें हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं सिंथेटिक फाइबर का जो निर्माण जब शुरू हुआ तो उससे फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में काफ़ी सारी हेल्प मिली है, ठीक है। अब है अपना लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक एक्टिविटी से शो करना है कि थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। थर्मोप्लास्टिक तो पढ़े अपने, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक को अपन देखो मोल्ड कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं इजीली, है ना, वो वाला प्लास्टिक है। एक एक्टिविटी से शो करना है कि ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें है, लेट्स टेक ए बैटरी एंड बल्ब, एक बैटरी लेंगे एक बल्ब लेंगे, एंड फॉर्म ए सर्किट, और एक सर्किट है वो बनाएंगे। व्हेन द स्विच इज ऑन, जब स्विच है उसको ऑन करेंगे, देन द बल्ब ग्लोज शोइंग द पासेज ऑफ करंट, तो बल्ब जो है वो जलेगा, वो दिखाएगा कि करंट है वो पास हो रहा है। बट व्हेन ए पीस ऑफ थर्मोप्लास्टिक इज जॉइंड इन द सर्किट, और मतलब सर्किट के अंदर थर्मोप्लास्टिक है उसका वो जोड़ देंगे कोई भी पीस, द बल्ब डज नॉट ग्लो, तो बल्ब है वो नहीं जलेगा। दिस शोज दैट द थर्मोप्लास्टिक इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा आप लोग 6th-7th में ये चीज़ पढ़ के आए हो, ये एक्टिविटी थी और मैंने बताया हुआ है आपको कि एक बार तो अपन ने उसके अंदर कुछ भी जैसे रबड़ का लगा दिया, रबर लगा दिया, या फिर उसके एक बार अपन ने उसके अंदर आयरन की नेल लगाई थी जिससे बल्ब वो ग्लो हो रहा था, और रबर बैंड लगाने से बल्ब वो ग्लो नहीं हो रहा था। ये सब अपन ने चेक करके देखा था। तो वही वाली एक्टिविटी है। जब उसके अंदर ये मतलब ये थर्मोप्लास्टिक है उसका पीस लगा देंगे तो बल्ब है वो ग्लो नहीं होगा, नहीं जलेगा, इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी है वो उसमें फ्लो नहीं हो रही। तो ये जो एक्टिविटी है शो करेगी कि थर्मोप्लास्टिक जो है इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है। इसके बारे में इसमें अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट है। ये देखो, हैव यू हर्ड ऑफ कंपेन से नॉट टू प्लास्टिक, कॉइन ए फ्यू मोर स्लोगन ऑफ this kind. There are certain government and non-government organization who educate general public on how to make a wise use of, मतलब किस तरीके से प्लास्टिक है उसका यूज़ करना चाहिए, जितना हो सके कम से कम प्लास्टिक को यूज़ करना है ना, कि रीयूज़ रिसाइकिल वो ज़्यादा करना है जिससे एनवायरनमेंट मतलब फ्रेंडली हैबिट है वो डेवलप हो सके, ठीक है। उसके बाद इसमें ये डिबेट वगैरह है स्कूल के अंदर, वो ऑर्गेनाइज बता रखा है कि ऑर्गेनाइज करना है जिससे बच्चे जो मतलब इस तरीके के सिंथेटिक फाइबर है उनका यूज़ क्या है, किस तरीके से उनको मतलब मैन्युफैक्चर सिंथेटिक फाइबर को करना जिससे नेचुरल रिसोर्सेज है उनको बचाया जा सके। और मतलब और क्या देखना है, और ये है कि विज़िट 5 फैमिलीज़, 5 फैमिलीज़ में विज़िट करना आपके पड़ोस में,
इंक्वायरी करनी है आपको कि कौन से टाइप के वो कपड़े हैं वो यूज़ करते हैं, रीज़न वो उसकी चॉइस, उनकी चॉइस पूछनी है, उसके चॉइस के पीछे रीज़न क्या है, उनके एडवांटेज, कॉस्ट, ड्यूरेबिलिटी, मेंटेनेंस, इसके बारे में आपको रिपोर्ट लेना है। ठीक है, ये सारे प्रोजेक्ट वगैरह हैं। ठीक है, और अब ये दे रखा कि इफ़ यू विश टू नो मोर फाइबर्स एंड प्लास्टिक एंड प्रोडक्ट मेड फ्रॉम देम, मतलब उसके बारे में और ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हो तो नीचे ये वेबसाइट वगैरह दी हुई हैं, इन वेबसाइट पे आप जा कर के सर्च कर सकते हो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।